जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। 10वां अध्याय का 15वां श्लोक। भगवान आप परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। महापुरुष परम धाम का ही प्राय दिव्य पुरुष अजन्मा आदि शब्द हैं। देवर्षि नारद, शीत, देवस, व्यास तथा स्वयं आप भी मुझसे वही कहते हैं, अर्थात पहले भूतकालीन महर्षि कहते हैं। अब वर्तमान में जिसकी संगत उपलब्ध है, नारद, देवल, असी और व्यास का नाम लिया, जो अर्जुन के समकालीन थे। सतपुरुष की संगीत अर्जुन को प्राप्त थी, आप भी वही कहते हैं। अतः हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। आपके व्यक्तित्व को न देवता और न दानव ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों का देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, स्वयं आप ही अपने को जानते हैं तथा जिसकी आत्मा में जागृत होकर आप जना देते हैं वही जानता है। यह भी आपके द्वारा आपका जानना हुआ, इसलिए आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से लेस मात्र भी शेष न रख कर कहने में सक्षम है, जिस विभूति द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थिर हैं। हे योगियों, श्री कृष्ण एक योगी थे। मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, मैं किन किन भाव द्वारा आपका स्मरण करूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और योग की विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। संक्षेप में तो इसी अध्याय के आरंभ में कहा ही है, पुनः कहिए, क्योंकि अमृत तत्व को दिलाने वाला इन वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। रामचरित्र जो सुनत अघाई, रस विशेष जानहित नाही। रामचरितमानस में 7वां से 52वां श्लोक से 1वां श्लोक तक बताए हैं। जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता तब तक उस अमृत तत्व को जानने की पिपासा बनी रहती है। प्रवेश से पूर्व रास्ते में ही यह सोचकर कोई बैठ गया कि बहुत जान लिया, तो उसने नहीं जाना। सिद्ध है कि उसका मार्ग दर्शन अवरुद्ध होना चाहता है। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इष्ट के निर्देश को पकड़ते रहना चाहिए और उससे आचरण में ढालना चाहिए। अर्जुन की उक्त जिज्ञासा पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, गुरु श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को उनमें से प्रमुख विभूति को तुझसे कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अर्जुन, मैं सब भूत के हृदय में स्थिर सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूत का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ, अर्थात जन्म, मृत्यु और जीवन भी मैं ही हूँ। मैं आदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतिमय प्रकाशमान सूर्य हूँ। वायु में, वेदों में मैं मरीचि नाम वायु और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं राम वेद अर्थात पूर्ण समतप दिलाने वाला गायन हूँ। देवों में मैं उनका अधिपति इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूँ तथा
प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूँ। एकादश रुद्र में मैं शंकर हूँ। सर अर शंकर अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में हूँ। क्षय तथा यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वासुओं में मैं अग्नि और शिखर वाले मैं सिमेरु अर्थात शुभों का मेल मैं हूँ। वही सर्वोपरि शिखर है, न कि कोई पहाड़ी वस्तु। यह सब योग साधना के प्रतीक है, यौगिक शब्द है। पूर्व की रक्षा करने वाला पुरोहित मैं हूँ। बृहस्पति मुझे ही जान, जिससे देवी संपद का संचार होता है। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूँ। कर्म का त्याग ही कार्तिक है, जिससे चराचर का अहंकार प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। जलाशय में मैं समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं मृगु हूँ और वाणी में एक अक्षर ओमकार हूँ, जो उस ब्रह्म का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञ परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चिंतन है, उसका सारांश है। स्वरूप का स्मरण नाम का जब 2 प्राणियों से पार हो जाने पर नाम जप यज्ञ की श्रेणी में आता है। वो तो प्राणी से नहीं आता है, तो वाणी से नहीं जपा जाता, चिंतन से, कंठ से, बल्कि वह श्वास में जागृत हो जाता है। केवल सूरत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरन चलता पड़ता रहे। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतराव चढ़ाव श्वास पर निर्भर है। यह क्रियातम है। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। शीतल, सम और अचल एकमात्र परमात्मा है। जब तक प्रलय हुआ तब मनुष्य शिखर में बंध गए। अचल, सम और शांत ब्रह्मा का प्रलय नहीं होता। उस ब्रह्म की पकड़ मैं हूँ। सब वृक्ष में मैं अवस्थ हूँ। अक्षय कल तक भी जिसके रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती, ऐसा ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं है, ऐसा संसार ही एक वृक्ष है जिसे पीपल की संज्ञा दी गई है। सम्मान पीपल का वृक्ष नहीं की पूजा करने लगे। इस पर कहते हैं कि वह मैं हूँ। और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। नारद देवी संपत्ति इतनी हो गई कि स्वर में उठने वाली ध्वनि नाद पकड़ में आ जाए, ऐसी जागृत मैं हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ अर्थात गायन चिंतन करने वाली। बृहस्पति में जब स्वरूप चित्रित होने लगे तब अवस्था विशेष मैं हूँ। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। काया अंतकरण ही कपिल है, इसमें अर्थात अंतकरण में जब लव लग जाए ऐसी ईश्वरीय संचार की अवस्था मैं हूँ। घोरों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाले उच्च सर्वा नामक घोरा हूँ। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, आत्मा है अजर अमर, अमृत स्वरूप है। इस अमृत स्वरूप से जिसका संचार है वह घोरा मैं हूँ। घोरा गति का प्रतीक है। आत्म तत्व को ग्रहण करने में मन जब इधर उधर गति पकड़ता है, घोरा है ऐसी गति मैं हूँ। हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी मैं हूँ। मनुष्य में राजा मुझको ही जान। प्रस्तुत महापुरुष ही राजा है जिसके पास अभाव नहीं है। शस्त्र में मैं वज्र हूँ। गायों में मैं कामधेनु हूँ। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परसती हो। रिधियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। प्रस्तुत गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयम होना इष्ट को बस में रखने वाले
में पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती है उसके लिए उसी इंद्रियां कामधेनु बन जाती है। फिर तो जो इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। रामचरितमानस में 7 से 1 से 13वां से 4वां श्लोक के लिए श्लोक में बताए हैं, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहती। परजन भजन करने वाले में नवीन स्थितियों को प्रकट करने वाले मैं हूँ। प्रजन एक तो लड़का बाहर पैदा किया जाता है, चराचर में रात दिन पैदा ही होते हैं। चूहे चींटी रात दिन करते हैं, ऐसे नहीं कि बल्कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति इस प्रकार प्रवृत्ति का परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन स्वरूप मैं हूँ। सर्पों में मैं वायु की हूँ, नागों में मैं अनंत अर्थात शेष नाग हूँ। वैसे एक यह कोई सर्प नहीं है। गीता की समकालीन पुस्तक श्रीमद् भागवत में इसके रूप की चर्चा की है कि पृथ्वी से 3,000 योजन की दूरी पर परमात्मा की वैष्णवी शक्ति है, जिसके सिर पर यह पृथ्वी सरसों की दानी की तरह भारहित टिकी है। उस युग में योजन का पैमान चाहे जो रहे हो, फिर भी यह पर्याप्त दूर है। प्रस्तुत यह आकर्षण शक्ति का चिंतन है। वैज्ञानिकों ने जिसे पत्थर इत्थर इधर ना माना है, ग्रहण उपग्रहण सभी इसी शक्ति के आधार पर टिकी है। उस शून्य में ग्रहणों का कोई भार भी नहीं है। वह शक्ति सर्प की कुंडली की तरह सभी ग्रहों को लपेटे है। यही है वह अनन्न जिसमें पृथ्वी धारण की जाती है। श्री कृष्ण कहते ऐसी ईश्वरीय शक्ति मैं हूँ। जल चरों में उनका अधिपत्य वरुण तथा पितरों में यह अर्थमा हूँ। अहिंसा, सत्य, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपगृही 5 यम है। इनके पालन में आने वाले विकारों को काटना और है। विकारों को समन से ऋतु अर्थात भूत संस्कार तृप्त होते हैं, निर्वृत्ति प्रदान कर देते हैं। शासन करने वाले में मैं यमराज हूँ, अर्थात उपयुक्त यमों का नियामक। मैं दैत्य में प्रहलाद हूँ, पर आह्लाद के लिए आह्लाद प्रेम ही प्रहलाद है। आसुरी संपद में रहते हुए ईश्वर के लिए आकर्षण निकलता आरंभ होती है, जिससे परम प्रभु का दर्शन होता है। ऐसे प्रलास मैं हूँ। गिनती करने वाले में मैं यम हूँ। 1 2 3 4 ऐसी गिनती या क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास इत्यादि नहीं, बल्कि ईश्वर के चिंतन में लगा हुआ समय मैं हूँ। यहाँ तक कि जागत में सुमरन करे, सोवत में लौ लाग, अनवरत चिंतन में समय मैं हूँ। पशुओं में मृग राज योगी भी मृग जंगल में गमन करना अर्थात योग रूपी जंगल में गमन करने वाला मैं हूँ। तथा पंछियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं हूँ ज्ञान ही गरुड़ है। जब ईश्वर अनुभूति आने लगता है तब यही मन अपने आराध्य की सवारी बन जाता है, और जब यही मन संशय से युक्त है तब सर्प होता है, डसता रहता है, योनियों में फंसाता रहता है। गरुड़ विष्णु की सवारी है जो सता विश्व में अनुरूप से संचारित है। ज्ञान युक्त मन से अपने में धारण करता है, उसका वाहक बनना है। श्री कृष्ण कहते हैं इष्ट को धारण करने वाला मन मैं हूँ। मैं हूँ। पवित्र करने वाले में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम हूँ। रमे योनियों योगी जिसमें रमन करते हैं। अमृत अनुभव में ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देश देता योगी उसमें रमन करते, वह उस जागृत का नाम राम है, और वही जागृत मैं हूँ। मछलियों में मैं मगर हूँ तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। जय गुरुदेव भगवान की जय। गंगा हूँ।
31वां श्लोक संपन्न हुआ। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्धि तो हो गई जर जर, कत हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करौ ए भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते, राम सो कृपा बिलो कही जय। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे राम पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण, केशवा गरुड़ दामोदरा माधवा। हे कृष्ण पते कमला पते, श्री पते वैकुंठादि पते, चराचर पते लक्ष्मी पते। पाहि माम त्राहि माम। ओम शांति शांति।